Hello everyone. Today I am presenting class 6 subject social science chapter globe latitude and longitudes lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड। ये ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ग्लोब जिसके अंदर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं। तो जब आपको लैटिट्यूड को क्लास के अंदर पढ़ाना है तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी मैं बात करूँगी और आपको एक सैम्पल लेसन प्लान दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो पहले आती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसमें हम बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल टीचर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है बच्चे, वो सब, या और भी डिटेल अगर आपको फिल करनी है वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आ जाती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान को। तो हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे रहे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हम क्लास में जाने से पहले कुछ बना के चलते हैं कि हाँ हम ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हमारे रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये टोटल आप 5 मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। तो ये है जैसे कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब, to enable the student to identify the equator on the globe and its function, to enable the student to describe important parallels of latitude, to enable the student to justify the use of coordinates, lines of latitudes, एंड फिफ्थ वन है टू इनेबल द स्टूडेंट टू डिस्कस अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो ये जो हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड उससे रिलेट करके हम इस तरह 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अपने लिख लेंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव जो जब आप ये एक तरीके से लर्निंग आउटकम्स की तरह होते हैं। एक दूसरा वर्ड बोले तो लर्निंग आउटकम ये होते हैं बिहेवियरल से बने हैं, यानी कि बच्चे के बिहेवियर में यहाँ पे चेंज आ जाता है। जब आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो उसके बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो कितना एबल हो जाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो ये हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो यहाँ पे है जैसे ये भी आप 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब। सेकंड है स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द इक्वेटर ऑन द ग्लोब एंड इट्स फंक्शन। थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फोर्थ वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू जस्टिफाई द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। फिफ्थ वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो ये रहे हमारे 5 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इनके बाद आता है हमारा टीचिंग एड्स, कि जब भी जो भी आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं उसमें नॉर्मल जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको सप्लीमेंट करने के लिए अलग से आप कौन से मटेरियल्स को यूज़ करते हो जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्लास में और ज़्यादा बढ़ता है और वो और ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो यहाँ पे टीचिंग एड हम यूज़ करें मॉडल ऑफ ग्लोब आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो लैटिट्यूड तो ग्लोब का मॉडल लेके जाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। फिर है या फिर आप और भी चीज़ें ले जा सकते हैं जैसे चार्ट शोइंग इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो वो आ जाएगा हमारे टीचिंग एड्स में। आगे बात करें चेक प्रीवियस नॉलेज। अब जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उससे पहले हम प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक करके चलते हैं कि कितना उन्हें आता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आप टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा प्यूपिल टीचर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्टिविटी। एक तरफ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्टिविटी। तो स्टूडेंट एक्टिविटी, तो यहाँ पे जैसे है हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल टीचर क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट्स उसका आंसर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन है शोइंग ग्लोब एंड डू यू नो व्हाट इट इज़। ग्लोब को शो करेंगे और पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चे जानते हैं इतना तो वो बता देंगे येस दिस इज ग्लोब। फिर वाई डू वी नीड ग्लोब, तो बच्चे बताएंगे टू लोकेट प्लेसेस या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थर्ड है हमारा हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो ये उन्हें नहीं पता क्योंकि वो अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाया उन्होंने। तो फिर यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन में आप ग्लोब के बारे में कुछ बता सकते हैं जैसे ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ऑन द ग्लोब countries, continents and oceans are shown. An imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts is called equator. तो इक्वेटर, ये सब हमने बेसिक ग्लोब के बारे में बता दिया। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। इसमें हम टॉपिक को सही तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ग्लोब एंड लैटिट्यूड, से हमने लिखा। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, कि आपका रियल टाइम प्लान क्या है क्लासरूम के अंदर। तो प्रेजेंटेशन पार्ट में हमारा आ जाता है पूरी एक बड़ी टेबल बनेगी, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड आपके क्या है, क्या टीएलएम आप यूज़ करें, वो सब, इवैल्यूएशन। तो ये सब इसके अंदर आएगा। तो जैसे यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है हमारा टू रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब। तो ये टीचिंग पॉइंट है, इसको पढ़ाने के लिए पीपल टीचर क्या करेगा, पीपल टीचर
विल बी ब्रिंगिंग द ग्लोब एंड शोइंग इट टू द स्टूडेंट्स, या उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो स्टूडेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द ग्लोब, ये स्टूडेंट एक्टिविटी रहेगी। और ये एक्टिविटी मेथड है कि हमने कुछ शो किया है। बेसिकली इसको एक्टिविटी नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आप लिखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, हम कुछ शो कर रहे हैं फिर उसके बारे में बता रहे हैं। तो इवैल्यूएशन क्या है, व्हाट इज़ द ग्लोब, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, तो ये क्वेश्चन आप इवैल्यूएशन में डाल सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा टू आइडेंटिफाई द इक्वेटर ऑन द ग्लोब एंड इट्स फंक्शन, तो इसको क्या है पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे ग्लोब की हेल्प से एंड इट्स यूजेस, उसके यूजेस को बताएंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, सुनेंगे और डिस्कस करेंगे आपस में जो भी उन्होंने सीखा, तो डिस्कशन मेथड यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर है हमारा थर्ड, टू डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो इसके अंदर पीपल टीचर एक्टिविटी क्या रहेगी, पीपल टीचर विल बी डिस्कसिंग अबाउट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फिर यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट विल बी राइटिंग द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कसिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड या टीएलएम क्या यूज़ हो रहा है, लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड यूज़ हो रहा है। और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फिर हमारा फोर्थ फिफ्थ टीचिंग पॉइंट बचते हैं। तो फोर्थ है हमारा द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे पीपल टीचर। स्टूडेंट विल बी राइटिंग इन देयर नोटबुक, जो भी चीज़ें वो समझते हैं सब सेम वही लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है। और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिट्यूड। फिफ्थ वन आता है हमारा टू डिस्कस अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए पीपल टीचर क्या है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के बीच में, हीट जोन्स क्या होता है, हीट जोन्स इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, तो ये सब। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में, और डिस्कशन एक्टिविटी कोई हम करा देंगे तो एक्टिविटी मेथड, या डिस्कशन करा रहे तो सिर्फ डिस्कशन मेथड। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है जो आप पूछ सकते हैं बच्चों से, व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, तो सिंपल जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेट करके आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिर से ब्लैक बोर्ड, जहाँ पे हम जो ये तो हमारी पहले ही हमने देख ली बेसिक एंट्रीज थी, फिर हम रिकैप्चुलेट करते हैं, यानी जो भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ाया है उसको एक तरीके से समराइज करना। और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आप खुद से एक अपने आप से समराइज करो, या कोई बच्चा समराइज कर दे, ऐसे भी हो सकता है पैराग्राफ की फॉर्म में। तो रिकैप्चुलेशन में क्या आएगा, लैटिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इट इज़ मेजर्ड विद 180 डिग्री इमेजिनरी लाइन। ये लैटिट्यूड के बारे में हमने जाना है तो उसको शॉर्ट में बता दिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा रिकैप्चुलेशन। इसके बाद आता है हमारा होमवर्क, या दूसरे टर्म में बोले तो लर्निंग एक्सटेंशन। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम, और उनको कोई असाइनमेंट देते हैं, कोई होमवर्क देते हैं जिसको वो घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस, इनको उन्हें करना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। सेकंड है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स शेप। तो उसके बारे में बच्चे बताएंगे और लिखेंगे, वो सब कुछ लिख के लेके आएंगे। फिर हमारा आ जाता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, दूसरे सब्जेक्ट की देखनी है, इसी सब्जेक्ट की देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे भी जाके देख सकते हैं, या चैनल पे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।